हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप सभी के बीच हाउ टू ट्रांसलेट इनटू संस्कृत यानी संस्कृत में अनुवाद कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करूँगी। एक्चुअली संस्कृत का सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान है, बट बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो गया कि संस्कृत बहुत भारी है। संस्कृत कुछ भारी नहीं है, बस आप कंसेप्ट को और अच्छे से समझ रखें उस पर, तो संस्कृत बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आपको हिंदी पर पकड़ अच्छे से है तो संस्कृत भी बहुत आसान है। संस्कृत के जो वाक्य हैं, यानी अगर आपके एग्ज़ाम में आजकल जो 10th लेवल के नीचे जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि 10th के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपकी हिंदी जो है बहुत ही अनिवार्य। संस्कृत के जो सेंटेंस दिए जाते हैं उसे बच्चे बनाने में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो कितना भी अगर भारी आपको हिंदी का वाक्य दे दी जाए, अगर बोला जाए उसे संस्कृत में आप अनुवाद करें तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको संस्कृत के सारे जो वचन होते हैं, क्रिया होते हैं, धातु रूप होते हैं, इन सब पे अच्छे से कमांड होने चाहिए। तो इजीली आप किसी भी अनुवाद को, किसी भी सेंटेंस को आप इजीली संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ एक आध टॉपिक बताऊंगी कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें अगर कोई सेंटेंस दिया हो आपके सामने। तो जैसे एक मैंने सेंटेंस ले रखा है यहाँ पे। सेंटेंस क्या है, मैंने आज का टॉपिक का नाम क्या दिया है, संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, यानी कि इसका अनुवाद कैसे करें, इस प्रकार से आप मतलब कैसे कर सकते हैं अनुवाद। तो इसके बारे में आज मैं चलिए डिस्कस करती हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है राम जाता है। राम जाता है, तो राम यहाँ पे देखिए, जो राम है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वचन कितने होते हैं संस्कृत में। वचन 3 होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। प्रथम यानी कि प्रथम वचन और द्विवचन, बहुवचन, यानी कि 3 वचन होते हैं। तो हमारा जो राम है वो कौन सा, यानी कि सिंगुलर हुआ अगर इंग्लिश में समझे तो, यानी कि प्रथम वचन हुआ। वैसे ही जाता है यहाँ पे दे रखा है, तो जाता है यानी कि ये क्या हुआ, तो वो भी जो अगर ये किस धातु का रूप है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जाना का धातु रूप क्या होता है, तो गच्छ धातु रूप होता है। गच्छ धातु रूप होता है, तो गच्छ धातु रूप में आपको गच्छति गच्छता, यानी ये अब देखिए, अब आपको देखना है कि यहाँ पे लास्ट में ता है, किस काल की बात कर रहा है, वर्तमान काल की। यानी कि तो आपको लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, ये जितने भी लकार होते हैं उनके धातु रूप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जाना है गम धातु रूप होता है, जो गम, तो गम धातु रूप का अगर आप लट लकार अगर आपको याद हो तो लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे वर्तमान काल का ही, जैसे राम का रामः लिख देते हैं। और हाँ, आपको ये भी याद होना चाहिए कारक चिन्ह, जितने भी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए ये जो कारक चिन्ह है ये याद होना चाहिए। ये याद होने के बाद आपको राम का रामा यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद राम क्या है, हमारा प्रथम वचन है, आता यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगुलर वाला ही होगा। आप देखिए, अगर आप राम का शब्द रूप याद होगा, अगर आपको राम का शब्द रूप आपको, आई होप कि आपको याद होगा, तो राम का शब्द रूप याद कर ले। अगर आप राम का शब्द रूप याद कर लेते हैं तो इस पे देव वगैरह सब कुछ इसी के शब्द रूप पर चलेंगे। तो यहाँ पे राम जाता है तो रामः लिख दिया, और गच्छति गच्छता गच्छन्ति, यानी गच्छति यहाँ पे इसका हो जाएगा, क्योंकि राम क्या है, हमारा सिंगुलर है। उसी प्रकार यहाँ पे जो लगेगा क्रिया वो भी क्या होगा, और इसी के हिसाब से जो यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे पुल्लल रहता तो यहाँ पे पुल्लल बहुवचन का लगता। अगर यहाँ पे प्रथम पुरुष का है, राम क्या है, प्रथम पुरुष, और पुरुष भी पता होना चाहिए पुरुष कितने होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे राम जो हमारा प्रथम पुरुष है, और ये गच्छति हमारा प्रथम पुरुष प्रथम वचन का है, तो इसीलिए यहाँ पे राम के साथ गच्छति लगेगा। बस ये अगर आपको एक ट्रांसलेशन दे दिया जाए कि मैं जाता हूँ, तो इसका क्या होगा, अहम। फिर आप अहम देखेंगे कि होता है और टेबल सहतौ तेज, ये वाला टेबल भी आपको याद होना चाहिए। तो अहम, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए आपको गच्छ धातु का जो अहम जहाँ पे होगा वही वाला गम धातु का क्रिया के रूप में देखेंगे कौन सा वहाँ पे लगेगा, वो लगेगा। वैसे आपकी घड़ी कितनी सुंदर है, तो आपकी का भवता लिख दिए, फिर घड़ी का घटी का, फिर कितनी का कियति, फिर सुंदर का सुंदरा अस्ति। बहुत इजी है संस्कृत। अगर आप अच्छे से क्रिया, धातु, कारक चिन्ह, अव्यय, ये सब कुछ यहाँ पे देखिए, कियति, कियति क्या है, हमारा अव्यय है, ये सब कुछ अगर मालूम हो तो अच्छे से बनाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप कारक चिन्ह याद कर ले और पुरुष, कारक, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। सो थैंक यू।